हरियाणा के झज्जर में हैं और झज्जर में चुनावी सरगर्मियां तेज है, लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत है वो 4 बार की विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, बेहद अनुभवी हैं, कांग्रेस की हैं। तो सबसे पहली बात तो एक बार फिर आप चुनावी मैदान में ताल ठोक दिए आपने। क्या योजना है इस बार, क्या रह गया 4 बार से? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमने हमारे कांग्रेस हाईकमांड का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 5वीं बार एक विश्वास जताया है, एक जिम्मेवारी देने का काम किया है। मैं एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि जब हम सत्ता पक्ष में थे तब भी हमने विधानसभा क्षेत्र में बहुत से काम करवाए। हम विपक्ष में रहे, विपक्ष में भी हमने अपनी आवाज को मजबूती से विधानसभा के अंदर और बाहर मजबूती से उठाने का काम किया, इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ने का काम किया। विशेष तौर से हमारे जो यहाँ की रोड्स हैं उनकी बद से बदतर हालत है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उसके लिए हमने काम किया। अभी देखा होगा स्ट्रे एनिमल्स, आवारा बेसहारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं जिनकी वजह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्राइवेट मेंबर भी लेकर आए। सबसे बड़ी समस्या पूरे देश की और प्रदेश की है, प्रदेश में विशेष तौर से और मेरे झज्जर में भी अनएम्प्लॉयमेंट में हम 1 नंबर पर आ गए हैं। हमारे युवा जो है देश और प्रदेश से पलायन करके जा रहे हैं डंकी के माध्यम से। हमारा पहला प्रयास रहेगा कि युवाओं को पक्की नौकरी दी जाए ताकि वो अच्छे ढंग से। आप तो बहुत अनुभवी हैं चुनाव क्षेत्र में, जो अपने पत्रकारिता जो उसके साथ सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल थोड़े से कड़वे भी होंगे आपको, लेकिन आप अनुभवी हैं, मुझे मालूम है फर्क होगा आपके पास। तो सवाल ये है कि जो बीजेपी है वो मुखर और हमला करती है, वो एक बात कहती है कि जो कांग्रेस सरकार थी उसमें खर्ची पर्ची सिस्टम था, वो कहते हैं हमने उसको हटा दिया। आप कितना सहमत? पर्ची खर्ची की जगह पूरी अटैची आ गई, वो भी दफ्तरों में, वो भी एचपीएससी के दफ्तरों में। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बना, ऑनलाइन की आड़ में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है। अब जब मैंने पूछा हमारा बेसहारा पशु घूम रहे हैं, बोले जी टेंडर कर दिया। हमने जब पूछा कि सफाई के कूड़े के ढेर लगे हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कहाँ गया, टेंडर हमने कर दिया। जब हमने पूछा सड़कें क्यों नहीं बन रहे, हमने टेंडर कर दिया। अगर पैसा दे दिया तो आखिर गया कहाँ? बीजेपी के नेताओं की जेब में गया। बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया है और जो युवाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया, ये तो प्रचार दुष्प्रचार कुछ भी करते रहे। आप पूछें कि क्या कारण है अग्निवीर की कच्ची भर्ती, क्या कारण है एचकेआरएम के तहत कच्ची भर्ती, क्या कारण है हमारा युवा आईएएस में तो टॉप कर रहा है, आप उसको हरियाणा में नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो बीजेपी का कहने का क्या है? बीजेपी के तो हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। सबसे ज्यादा करप्शन जो है इस बीजेपी के राज में हुआ है। कोई भी क्षेत्र, इनके विधायक, इनके मंत्री ही दुखी हुए हैं। आप मैं बता नहीं, आप मुखर होकर उनसे पूछिएगा, पर्ची खर्ची नहीं अटैची पे आ गए आप लोग। तो कोई भी किसी की बदली हो, ट्रांसफर हो, उसमें इन लोगों ने इतना पैसा लिया। आज के समय में कर्मचारी हो, व्यापारी हो, हमारा युवा हो, हमारी बहन बेटी हो, हमारे खिलाड़ी हो, धरना प्रदर्शन करती रही। क्यों बीजेपी के चीफ मिनिस्टर वहां नहीं गए? क्यों बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए कि बेटियों आपके साथ अन्याय हुआ है? तो क्या बीजेपी केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के लिए है? बेटियों को कौन बचाएगा? सरकार की भी जिम्मेवारी है। ये सवाल बीजेपी और सोशल मीडिया भी बड़ा वर्क करता है। जब हम देखते हैं तो 2 वर्ग हैं, एक तो मैं समझता हूँ आप विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं, मैं सभी बेटियों की बात कर रही हूँ। वो प्रकरण वो आया था जी, हमारी झज्जर की बेटी, हमारी झज्जर की बेटी थी कोच, यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ यौन शोषण का लगा, 770 पेज की चार्जशीट आ गई और खट्टर साहब कह रहे हैं इस्तीफा नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मतलब उनके पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है बीजेपी। विनेश फोगाट जैसे बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी थी तो उनका मामला सामने है, दूसरे मामले भी हैं जी। तो मैं जब उसकी बात करता हूँ तो विनेश जी का बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे दोनों पक्ष, एक उनके पक्ष में एक खिलाफ में। जब मैं खिलाफ को देता हूँ बड़ा मुखर है। अब चूंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए, आपने बात कही खिलाड़ियों के मुद्दा उठाया जो ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लगा था, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस में जाने के लिए ही इन्होंने सब ये मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह का, इस पे आपका क्या जवाब है? मतलब वो आपको लगता है, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं सोशल मीडिया चैनल को लगता है तो नैरेटिव सेट सोशल मीडिया वालों को, अनुभवी नेता का जवाब चाहता हूँ। सोशल मीडिया, आम जनमानस, सामाजिक संगठनों को क्या लगता है कि कोई बहन बेटी ये कहेगी कि मेरी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ता। उसके बचाव में जाकर सारी खाप पंचायतें, किसान संगठन, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, हम लोग सब गए। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विनेश आप हमारी बेटी हैं, और जब वो बेटी कहती है कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? वो तो ब्रजभूषण की पक्ष में नजर आए। और उसके बाद वो छोड़िए, जंतर मंतर पर संघर्ष हुआ, संसद का घेराव करने जा रहे थे, बाल खींचकर नोचकर उनको ले गए, जूते उनके गर्दन पर रखे हुए नजर आई। ऐसी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा मान सम्मान, जब वो सुरक्षित नहीं है
आम जनमानस गरीब दलित की बच्ची की आप सुरक्षा की क्या बात करते हैं? और उसके बावजूद जब ओलंपिक में उसको मेडल मिलने वाला था, सारा देश खुश था, सारा देश खुश था कि उसको मेडल मिलेगा। और जिस दिन मेडल नहीं मिला, हम लोग सब दुखी थे, रो रहे थे कि हमारी देश की बेटी को मेडल मिलना था, सारा देश रोया। क्या कारण है कि जब वो एयरपोर्ट से यहाँ पर आए, सब कांग्रेस के खाप पंचायत किसान दलित सब लोग उसके स्वागत में गए। क्या बात है बीजेपी के नेता नहीं गए? क्या वो खुश थे? क्या उनकी साजिश थी? क्या उस बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या बात करते हैं आप? क्यों बीजेपी उनके साथ नहीं कर? अब कांग्रेस ने अगर उनको टिकट दिया है, वो उनका अपना मर्जी है। एक चूंकि आप बड़ी नेता है कांग्रेस, देखिए, साक्षी मलिक थी, विनेश फोगाट थी, बजरंग पुनिया, सभी खिलाड़ी तो बैठे थे जो देश का नाम रोशन कर रहे थे। वो मुद्दा आपका समझ गया और समझ में आया, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्कस हुआ है और सब लोग उस खिलाड़ी का सम्मान करते हैं। ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका। इस समय क्योंकि आप बड़ी लीडर है, इसलिए आप सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मंत्री भी रह चुकी हैं। अब कल से एक नैरेटिव और सेट हो रहा है, नैरेटिव है, सच है, क्या है, हम इसका परीक्षण जगह जगह पे करेंगे। राहुल गांधी विदेश में गए हैं, विदेश में जाके कहा जा रहा है, जो टीवी चैनल्स पे भी डिबेट हो रही है इस बात पे सब जगह, कि वो देश का खिलाफत करने वाले नेताओं, देश के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाले लोगों के साथ रहे और उसका फायदा पन्नू जैसे आतंकी ने भी उठा रहा है। तो इस मुद्दे पे आप कैसे उस पक्ष को देखती हैं? क्योंकि आप क्षेत्र में भी जाएंगी, ये भी सवाल उठेगा। देश, आपने राष्ट्र की बात करी, राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा होता है। देखिए, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, देशभक्ति, आदरणीय राहुल गांधी जी से ज्यादा किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही, देश के लिए वो शहीद हुई, उनके पिता देश के लिए शहीद हुए। इसलिए देशभक्ति का पाठ जो दूसरे लोग पढ़ाते हैं राहुल गांधी जी को, आज वो हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। जब वो बात जो कुछ कह रहे हैं उसके कोई मायने हैं। इनका तो प्रचार प्रसार करने की आदत है कि चुनाव में देखा होगा, इस समय जो संसद चली, पिछली बार तो 154 सांसदों को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, एक इतिहास रच दिया, बोलने नहीं दिया, 3 कानून बिना बोले पास करवा दिए, इतने सारे कानून सबको सांसदों को बाहर का रास्ता देकर करवा दिया। इस समय मजबूत विपक्ष है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होता, लोकतंत्र का जैसे बीजेपी गला घोट रही है, जैसे संविधान में परिवर्तन कर रही है, इसी प्रकार से वो दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है देश के हित में ही कही होगी, और फिर भी मतलब अलग निकाला जा रहा है। हाँ, इनकी आदत है। उन्होंने तो राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या क्या कहने का प्रयास किया है। क्योंकि आपने देश की भी बात की, हरियाणा को भी बेहतर समझा है। हरियाणा में आपने कहा मजबूत विपक्ष है, देश में है। हरियाणा में उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर, आपकी सीट पे भी आज एक नामांकन हुआ है, तो वो एकता यहाँ दिखाई नहीं दे रही है विपक्ष की। तो ये चुनौती कहीं ना कहीं रहेगी वोट के बंटवारे की। और एक दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी बीजेपी से अलग जरूर हुई, लेकिन मैदान में माना जाता है एक बड़ा वर्ग के साथ वो भी हैसियत रखते हैं। तो ये चुनौती से कैसे वोट का बंटवारा कैसे रोका जाएगा, क्या सेट किया जाएगा? देखिए, जब भी चुनाव होते हैं उसको गंभीरता से ही लेना चाहिए, और ये लोकतंत्र का महापर्व है। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के चुनाव के लिए हुआ था, और ये कहा गया था राज्यों में अगर चाहें तो कोई अलायंस कर सकते हैं, और दिस इज द जुडिक्शन ऑफ द हाई कमांड ओनली। तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती। कई दिन तक अलायंस और टिकटों के बंटवारे पर ये बात चली। अल्टीमेटली जो है इसमें लगा कि कांग्रेस पार्टी सक्षम है और वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतर सकती है और जीत सकती है, क्योंकि 10 साल तक विपक्ष में लगातार हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। और जिस जेजेपी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बीजेपी को गालियां दे देकर वोट लिया था और सत्ता के लालच में जाकर बीजेपी की गोदी में बैठकर अलायंस करने का काम किया। 5 साल तक मलाई खाई और उसके बाद मलाई अपने साथियों को भी नहीं दी। सारे के सारे जेजेपी के विधायक दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी को गाली देते देते छोड़कर चले गए पार्टी। एक भी विधायक नहीं है जो आज उनके साथ खड़े हैं। ये कह रहे हैं ना, बाबू बेटा, माँ बेटा अकेले रह गए, माँ चुनाव नहीं लड़ रही, बेटा इधर उधर से जिसको टिकटें नहीं मिल रही उनको इकट्ठा कर रहा है। तो देखिए, मेरा तो केवल एक बात कहना है, हमारी कांग्रेस पार्टी है, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। हम हमारी पार्टी की नीतियों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, अपने झज्जर विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और मैंने जैसे बताया 4 बार की विधायक, 5वीं बार फिर मैदान में, साथ में भी देश की राजनीति के बारे में भी कहा, राहुल गांधी पे जो एक नैरेटिव बन रहा है देश में उस पर भी जवाब दिया, हरियाणा की राजनीति के भी विभिन्न पहलुओं पे बात की है। तो इन सबके साथ
अब जनता क्या सोचेगी, इस जवाब को आप लोग मंथन कीजिएगा। आप सारे दर्शक समझदार हैं, देखते हैं इनके जवाब किस तरह के, आपके कितना भाते हैं नहीं भाते हैं। फिलहाल मैं गीता बुक्कल जी के साथ झज्जर से, शुभेंद्र गौल, कैमरामैन अजय के साथ यहाँ से इतना ही।